हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए आज ना हम आपकी कुछ पढ़ाई को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है डेली जो अपडेट आ रही है आपकी भर्ती को लेकर के, तो अब वो समय आ गया है कि एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, आपको अच्छी बुक से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो उसी के ऊपर मैं आज कुछ बात करूंगा आपसे कि आपको किस तरीके से कैसे कैसे तैयारी करनी है, किस बुक से कैसे। ठीक है, तो वो सारी चीजें बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूट नहीं। और मैं साथ साथ ही आपसे बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसमें पढ़ाई से संबंधित चीजें या कोई भी अपडेट आती है तो मैं वीडियो के से पहले ही उस पर जो सारी जानकारी है वो दे देता हूँ। ठीक है, तो उसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है टेलीग्राम की। अब हम बात करते हैं पढ़ाई को लेकर के। तो देखिए एक बात देखिए, पढ़ाई का अगर कोई भी आधार होता है तो ये नहीं होता कि अगर हमें कोई पढ़ाई शुरू करनी है, मानो यूपी पुलिस कांस्टेबल की करनी है, यूपीएसआई करनी है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तो उसमें हमने देख ली कि 4 सब्जेक्ट आती है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो भैया एक मैथ की बुक ले ली, एक रीजनिंग की, एक जीएस की और हिंदी की, और धकाधक पढ़ने लग रहे हैं। इस तरीके से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है आपको मेरी ये बात है वो थोड़ी सी कड़वी लग रही हो, लेकिन मैं सच्चाई कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, मानो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हो या यूपीएसआई की बात कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस निकालना है। सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है। उससे हमें एक ये बेनिफिट ये होता है कि उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, और उसके अलावा आपको पीवाईक्यू देखने, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू से एक ये बेनिफिट होता है कि हमें ये अंदाजा लग जाता है कि इस तरीके से जो पेपर है, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यूपीएसआई के, कि किस तरीके से उसका पेपर आता है। दूसरी बात है कि उसका लेवल किस तरीके का रहता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस अगर कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर हमें एक अच्छी बेस्ट बुक की बात करें तो ये चक्षु प्रकाशन की बुक है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे इस बुक से, ये उनकी कंबाइंड एकदम बिल्कुल बेस्ट गाइड बुक है उनकी ये। तो इसमें क्या आपको मैथ भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी और जीएस भी, इसमें चारों सब्जेक्ट आपको दी गई हैं। आपको क्या करना है पहले कि आप इस बुक से पढ़िए। इसमें आपको पता है आप इस बुक से पढ़िए, और इसमें सब कुछ वही दिया गया जो आपके लिए जरूरी है। आप इस बुक से पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको हमें जरूरत होती है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि भाई बिना प्रैक्टिस के कुछ भी होगा नहीं। अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी चीज की, उसके बाद ही तो हमें पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं, यानी कि हम कितने प्रश्न गलत कर रहे हैं और कितने हम सही कर रहे हैं। तो उसके बाद इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, उससे प्रैक्टिस सेट लगाइए आप। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो मैंने गाइड बुक बताई है, इसमें लगभग 3 से 3,500 प्रश्न भी मिल जाते हैं आपको, और इनकी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी 2,500 प्रश्न मिल जाते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। तो आप पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसमें प्रैक्टिस सेट में कहीं भी कोई कमी रहती है, फिर उसके बाद उन चीज़ों को फिर से बुक से पढ़िए। तो इस तरीके से आप इस बुक को ले सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस सेट और इस बुक की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से इन बुक को दोनों को परचेज कर सकते हैं, और ये दोनों बुक आपको ऑफलाइन में किसी भी बुक स्टोर से ही मिल जाएंगी। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। विशेष ध्यान रखना है कि पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना है। मैंने आपको बेस्ट बुक बता दी है, इससे आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आपको इसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे। इन बुक में आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने मैथ पढ़ा या रीजनिंग पढ़ी, तो इनके अगर कोई प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उनको बार बार उनको रिवीजन करना है आपको, क्योंकि रिवीजन करने से ही हमारी जो चीजें वो आसान होती हैं। और जीएस अगर आपको याद नहीं हो रही तो जीएस आपको लिख लिख करके याद करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ी, जैसे पीवाईक्यू हमने लगाए या प्रैक्टिस सेट लगाया, तो उसको जैसे हमने प्रैक्टिस सेट लगाया तो उसमें हमें ये नहीं करना है कि उसमें से मानो प्रैक्टिस सेट में हमारा एक अच्छा स्कोर आ गया और बाकी के जो प्रश्न गलत हो गए तो उनको छोड़ देना है। बिल्कुल, भले ही हमारे प्रैक्टिस सेट में कितने भी अच्छे नंबर आ जाएं, लेकिन अगर जो हमारे प्रैक्टिस सेट में जो कुछ प्रश्न रह रहे हैं जो हमसे गलत हुए, उनको भी दोबारा से, उनका जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है हर प्रैक्टिस सेट के पीछे, उनको दोबारा से चेक करना है कि इसका आंसर क्या है और किस वजह से हमसे ये गलत हुआ, और आगे फिर दोबारा हमसे गलती ऐसी नहीं हो जाए, इसलिए उनका जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो हर प्रैक्टिस सेट के बाद में दिया होता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी करनी है, जैसे मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीएस की, चारों को आपको बराबर समय देना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर हमें जीएस ही अच्छी लगती है तो जीएस ही जीएस पढ़े जा रहे हैं, या अगर रीजनिंग अच्छी लगती है तो रीजनिंग रीजनिंग पढ़े जा रहे हैं। और यूपी पुलिस में एक चीज का विशेष ध्यान रखना कांस्टेबल में, कि आपको उसका हिंदी का और रीजनिंग का, इन पर विशेष ध्यान देना। ये दो ऐसी सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देती हैं, क्योंकि आपको पता है इनमें एक तो प्रश्न भी ज्यादा आते हैं, और दूसरी बात एक तरीके से इनको आप कह सकते हैं कि ये इतने ज्यादा टफ नहीं आते, इनको हर कोई सॉल्व कर लेता है। देखो जीएस में मैं मान भी लेता हूँ कि जीएस में आपके सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा सॉल्व नहीं होंगे, यानी कि इसमें एक हर कोई एक एवरेज ही स्कोर कर पाता है जीएस में। अगर आप अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं इसमें अच्छा स्कोर नहीं हो सकता, खूब हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर चांस रहते हैं वो यही रहते हैं कि इसमें, क्योंकि आपको पता है जीएस का बहुत
बड़ा सिलेबस, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, फिर भी कम है जीएस के लिए, इसलिए इसमें स्कोर कम ही हो पाता। लेकिन मैं उसमें रीजनिंग में और हिंदी में सबसे ज्यादा प्रश्न उसमें की करते हैं बालक। अगर आप उसमें भी पीछे रहेंगे तो इसका मतलब फाइनल सिलेक्शन से भी पीछे रहेंगे। ठीक है, रही बात मैथ की, तो मैथ में आपको पता 19 प्रश्न आते हैं, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, आसान से ही रहते हैं, लेकिन उनकी भी इतनी आसान नहीं कि आप बिना पढ़े उनको क्लियर कर लेंगे। उनके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ाई से जुड़ करके। तो ये सारी जानकारी थी जो बुक की मैंने बताई, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी जुड़ जाएं, उसकी लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज बस फिलहाल मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। और आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूँ हर रोज कोई ना कोई अपडेट है जो आपकी रोज आ रही है भर्ती बोर्ड की ओर से। कभी किसी का नोटिफिकेशन, कभी कुशल खिलाड़ियों का, कभी नॉर्मलाइजेशन का, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरीके से सारी जानकारी आ रही है। आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन से ही काम नहीं चलेगा, काम चलेगा आपकी पढ़ाई से, क्योंकि सिलेक्शन जो होगा आपका नोटिफिकेशन आने से नहीं होगा, वो होगा आपकी पढ़ाई करने से। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। अभी भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।